मरुधरा में आए जल के जलजले की बाना में बाढ़ लोगों के लिए आफत बनकर आई है। कई गांवों की पुलिया टूट गई तो कई गांवों के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क कटा हुआ है। कई गांवों में कई दिनों से बिजली बंद है। ऐसे में लोगों के खाने पीने की सामग्री की भी समस्या आ गई है। सरकारी सहायता नहीं पहुंचने से भी लोग परेशान हैं। नजारा करवरी खुर्द गांव में देखने को मिला, जहां बरसात के दौरान हथियादह बांध से आए पानी के चलते पुलिया पूरी तरह से बह गई और 1 दर्जन गांव के रास्ते पूरी तरह से कट गए। ऐसे में लोगों के भूखे रहने की स्थिति में लोग आ गए। प्रशासन कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचा पा रहा है। गांव कई दिनों से गांव में बिजली की आपूर्ति भी ठप पड़ी है। लोगों के निकलने के लिए टूटी पुलियाओं के बीच बिजली के तार बांधकर जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में जरूरी कार्य और जरूरी खाद्य सामग्री के लिए जाने के लिए नदी पार कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जल का जलजला और हादसे को न्योता देता ये जलजला। बारिश से सवाई माधोपुर में भी नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क टूट गया। और इसी तरह ही तमाम अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन बानगी सिर्फ एक। भारी पड़ेगी लापरवाही भी आप पर, क्योंकि इस आपदा में भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है, उसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश की जा रही है। पूरा पुल बाढ़ में बह गया है और कभी भी अब हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की जान जोखिम में। 5 तस्वीरें। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नदी के बाव क्षेत्र में इन्होंने जो पाल बनाई है, उससे पानी भरा होने से गांव डूब गए और ये पाल टूटी, उससे ये पुलिया टूट चुकी। पुलिया टूटने के कारण आज इधर 16, 17, 20 गाँव संपर्क टूट चुका है। रास्ता नहीं है, पूरी पुलिया पकड़ रही है। अच्छा। और कोई प्रशासन नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। पूरे गांव में पूरे गांव डूब गया। 2 गांव में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। पानी भर गया, क्या नाम से खाने का अनाज लगा नहीं है। गाँव में बगड़ गया, आटा माटा खराब हो गया। कैसे जाते अभी जाते कैसे गाँव के लिए? घर भी डस गया हमारे। बाना की तस्वीरें देखिए आपने, अब सवाई माधोपुर की तस्वीर देखिए। लगातार बारिश से सवाई माधोपुर में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई गांवों का मुख्य इलाकों से संपर्क कट गया है। जिले में सूरवाल बांध में उफान से सवाई माधोपुर से भगवतगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क पर 5.5 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता पार करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पाँच 5.5 फीट पानी है। कब से ये पानी आ रहा है इस पर? परसों के रोज से बने रहे। परसों के रोज से। हाँ। तो आने जाने की फिर जबरदस्त परेशानी है इस पर तो? बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा। और अगर मान लीजिए किसी को जरूरी काम से आना जाना ही हो तो फिर वो क्या करे? बिल्कुल यहीं रहो, कहीं नहीं आज जा नहीं सकते। फिर इधर गाँव होके फर्क है, वहाँ पे 10 किलोमीटर। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था, कोई मदद? सवाई माधोपुर जिले में लगातार मूसलाधार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले में 1 दर्जन से अधिक बांधों का पानी कई गांवों में फैल चुका है। यहां तक कि लालसोट कोटा मेगा हाईवे भी पानी में डूबा नजर आ रहा है, जिसके कारण आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गिरिराज शर्मा। पिछले 5 दिवस से लगातार भारी बरसात का दौर जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर हालात बेहद विकट होने लगे हैं। सवाई माधोपुर जिले में लगभग जो 18 बांध हैं, 18 बांध में से 10 बांधों की लगातार चादर चल रही है। वहीं कुछ बांधों की लगातार चादर चलने से हालात और भी विकट हो गए हैं। आप इस वक्त जो नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई दरिया नहीं, ये जबकि ये
मेगा हाईवे की सड़क है जो कि लालसोट कोटा मेगा हाईवे है ये। और ये जो नज़ारा है आप सूरवाल कस्बे का आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सूरवाल बांध है उसकी लगातार चादर चल रही है और सूरवाल बांध की जो चादर चल रही है उस चादर के चलने से ये लगातार जो पानी है ये सीधे हाईवे पर आ रहा है। आप देख सकते हैं अनगिनत वाहन अपनी जान को जोखिम में डाल करके और सड़क पार कर रहे हैं। 3 से 4 फीट ये पानी बताया जाता है। लगातार कई वाहन हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी कुछ यहाँ पर की गई है, जहाँ पर कुछ वाहन जो पानी के चलते बीच में बंद हो जाते हैं उन वाहनों को लाने की व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में लगातार जो पानी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पानी का जो घनत्व है वो लगातार हाईवे पर बना हुआ है। इसके अलावा सूरवाल बांध की जो चादर है वो लगातार चल रही है और हाईवे से इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच में, विकट हालातों के बीच में लोगों की आवाजाही भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पेंशन के लिए रोडवेज कर्मी होंगे अर्धनग्न। भरतपुर में बरसात का दौर जारी है। जिले के सभी इलाकों में जमकर बरसात हो रही है, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बरसात के कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा में 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब राजधानी के अंदर सड़कों का